अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत बेशुमार इक़दाम कर रही है। रविंद्रा भारती में यौम मई तकरीब से रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। मजदूरों की फलाह बहबूद हुकूमत तेलंगाना का अव्वलिन मकसद। जनगांव में यौम मई तकरीब से रियासती वजीर ई दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना में आइंदा तालीमी साल से तमाम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का निफाज। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। नायब सदर वेंकैया नायडू और वजीर आजम मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के यौम तासीस पर अवाम को दी मुबारकबाद। कहा, महाराष्ट्र और गुजरात ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आलमी यौम मजदूर पर दी मुबारकबाद। कहा, किसी भी मुल्क की तरक्की मजदूरों के बगैर नामुमकिन है। फौज को किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रखेंगे। मुल्क के 29वें आर्मी चीफ के तौर पर ओहदा संभालने के बाद जनरल पांडे का खिताब। तेल और गैस की कंपनियों ने मई के पहले ही दिन सार्फिन को दिया बड़ा झटका। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए 50 पैसे का किया गया इजाफा। और अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको के जंगलात में लगी खौफनाक हौलनाक आतिशज़दगी। 97,000 एकड़ रकबा खौफनाक आतिशज़दगी की लपेट में। 1020 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उन्हें बुझाने में मसरूफ। और अब खबरों की तफसील। रविंद्र भारती हैदराबाद में हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम यौम मई की तक़रीबात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वुज़रा सी मल्ला रेड्डी, डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, टी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा मई डे तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर मेहनत व रोज़गार सी मल्ला रेड्डी ने कहा कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बड़ा बनेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनियां मजदूरों की मेहनत पर चल रही हैं। रियासती वज़ीर ने मजदूरों को यौम मई की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें नाफिज कर रही हैं। इस मौके पर कई वर्कर्स और इंडस्ट्री मालिकान को अवार्ड्स भी पेश किए गए। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मजदूरों की फलाह बहबूद और उन्हें ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। కంకణం కట్టుకున్నాడు. రైతులను ధనికులను చేస్తా, రైతులను ధనవంతులను చేస్తా అని చెప్పిండు. వాళ్ళకు రైతు బీమా ఇచ్చిండు, రైతు బంధు ఇచ్చిండు. అదే మాదిరిగా దళితులను వ్యాపారస్తులను చేస్తా అని చెప్పి దళిత బంధు తీసుకొచ్చిండు. ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాని ఆల్రెడీ ఇస్తేనే స్టార్ట్ చేసిండు. అదే మాదిరిగా కార్మికులను కూడా ధనవంతులు చేస్తాం తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా పనులన్నీ ఇక్కడే, వర్కులన్నీ ఇక్కడే, డబ్బులన్నీ ఇక్కడే. తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఓ బంగారు కొండ, బంగారు గుట్ట. మన ఇష్టం ఉన్నంత దొరకవచ్చు. మనం ఎంత కష్టపడితే అంత ధనికులమవుతాం. మీరు ఎంత కష్టపడితే అంత గొప్పలు అవుతారు. మీకు సాటే లేరు, మీకు పోటే లేరు భారతదేశంలో. మీకున్న అవకాశాలు, మీరు కష్టపడుతున్నారు. మీకు ఇన్ని రోజులు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మీరు కష్టపడుతున్నారు. మీకు శ్రమకు మీ దోపిడీ అయిపోయింది, కానీ మీరు సక్సెస్ రాలే. మీ శ్రమకు ఫలితం దక్కలే. మన కేసీఆర్ సార్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా మీకు మీ శ్రమకు ఫలితం వస్తుంది, మీ శ్రమకు దక్కుతుంది. పర్ఫెక్ట్ గా మీరందరూ కూడా మీ పిల్లల కోసం గురుకుల పాఠశాలలు తెరుస్తున్నాడు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు. దేశంలో ఎక్కడ లేవు.
1000 గురుకుల పాఠశాలలు మన తెలంగాణలో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా బీసీలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, కార్మికుల పిల్లలకే. అవన్నీ కూడా కాలేజ్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కు 1,00,000. वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस हुकूमत मजदूरों और किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने जनगांव जिले के पाराकुर्ती मंडल में युवा चैतन्या यूथ ऑटो यूनियन हमाली सिंह और CITU के ज़र-ए-एहतमाम यौम मई की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तमाम मजदूरों के आलमी दिन को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने तामीरी शोबे के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए गुज़िश्ता साल 176.91 करोड़ रुपए का ताउन दिया था। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 32,350 मजदूरों ने मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए 184.07 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महकमे लेबर की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया है। इससे मजदूर कहीं से भी सरकारी इमदाद हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेहतरीन सनती पॉलिसी के निफाज की वजह से बैनुल अक़वामी कंपनियां तेलंगाना रियासत में सरमायाकारी कर रही हैं। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अगले तालीमी साल से तमाम स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में बेहतरी तालीम फराहम करने के लिए पुरआज़्म हैं। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने इतवार को वनपर्ती जिले में हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल क्लासेस के साथ पूरे तेलंगाना में एक नई किस्म की तदरीस का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं और हुकूमत कॉलेजों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत ने सेहत व तिबाबत के शोबे को मजबूत करने के लिए पहले ही इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है कि तालीम और सेहत की देखभाल भी गरीबों को नुकसान न पहुंचाए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता शाम शहर भैंसा के डिसेंट फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार व ताम का नज़्म रखा गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विट्ठल रेड्डी व ASP भैंसा किरण खीरे ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की निगरानी टाउन सदर TRS फारूक अहमद सिद्दीकी ने अंजाम दी, जबकि मेहमानों का इस्तकबाल सैयद आसिफ नायब सदर नशीन ज़राई मार्केट कमेटी भैंसा व अक़लियती सदर TRS भैंसा सैयद इलाही हाशमी ने की है। इस दावत इफ्तार में हाफिज बुखारी मौलाना रफीक सदर व मुदारिस मदरसे जामिया अरबिया दारुल उलूम भैंसा की इमामत में बाजमात नमाज मगरिब अदा की गई और इस दावत इफ्तार में बड़ी तादाद में मुस्लिम जिम्मेदारान, सियासी व समाजी कायदीन, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बारज़ां इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि इफ्तार की दावतें तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जिससे समाज में तरक्की, एकजहती और आपसी भाईचारा मजीद मजबूत होता है। इस दावत इफ्तार में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, साबिका रुकने बल्दिया जी मोरली गौड़, जिला मार्केट कमेटी चेयरमैन P कृष्णा, नुमाइंदा नायब सदरनशीन जिला परिषद निर्मल बाशेट्टी राजन्ना, साबिक नायब सदरनशीन बल्दिया भैंसा एजाज अहमद खान के अलावा पार्टी कारकुनान व आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिद्दीपेट जिले के गजबेल शरीफ टाउन में कल शाम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था, जिसमें हल्का असम्बली गजबेल के मुख्तलिफ मवाज़ियात से हजारों रोजेदारों ने शिरकत की। टाउन के वसत में मौजूद मदीना मस्जिद मरकज में मोहम्मद यूसुफुद्दीन अहमद सदर तंजीम अल मसाजिद के ज़रिए सदारत मुनक़िदा तकरीब से रुकन लोकसभा कुत्ता प्रभाकर रेड्डी, अरकान कानून साज कौंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी, मोहम्मद फारूक हुसैन सदरनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन V प्रताप रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद मुजम्मिल खान, TRS पार्टी के रियासती सेक्रेटरी V राधा कृष्णा शर्मा और दूसरे कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कुत्ता प्रभाकर रेड्डी, V प्रताप रेड्डी और मोहम्मद फारूक हुसैन ने कहा कि माह रमजान मुबारक में होने वाली इफ्तार की दावतें समाज व माशरे में हिंदू मुस्लिम दोस्ती को फरोग देने वाली और आपसी रोजेदारी व भाईचारगी को मुस्तहकम करने के अलावा दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए माविन होती हैं। जमाना कदीम से रियासत तेलंगाना में हर दो तबकात के पुरअमन शहरी भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहते हैं और ये एक दूसरे के मजहबी त्योहारों ईदों में मिलजुल कर खुशगवार माहौल में जिंदगी बसर करते हैं।
राजेंद्र नगर टाटा नगर में वाक़ जामे मस्जिद सैयदा एहतशाम में सीनियर कायद मोहम्मद महमूद पाशा की जानिब से हफ्ते को दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया था। इस मौके पर रुकन असेंबली राजेंद्र नगर टी प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में साबिक काउंसलर एस वेंकटेश के अलावा प्रेम गौड़, रघु यादव और TRS के सीनियर लीडर शेख फहीम, मोहम्मद फजल अली, मुकर्रम खान, मोहम्मद जहीरुद्दीन, मोहम्मद इमरान, अजीजुद्दीन, मोहम्मद रिजवान और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अंबरपेट गोलनाका डिवीजन में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया। चुनाचे इस मौके पर हुकूमत की जानिब से अंबरपेट गोलनाका डिवीजन में वाक़ बहादुर शरीफ मस्जिद को दावत इफ्तार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिस पर मस्जिद कमेटी की जानिब से फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार तरतीब दी गई। दावत इफ्तार में रुकने असेंबली कालेरू वेंकटेश, TRS सीनियर लीडर खादिर शरीफ, मस्जिद के सदर यासीन और फरीद भाई के अलावा दीगर मुकामी रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। में चीफ मिनिस्टर की जानिब से इफ्तार पार्टी दी गई है। जनाब खुसूसी मेहमान कालेरू वेंकटेश साहब और तमाम गंगा जमुना तहजीब की तरह सभी हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर यहाँ पे एक आज मैसेज अंबरपेट के भिजाए कि तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम सभी गंगा जमुना तहजीब की तरह हर ईद सब मिलकर मनाते और उसी हल्के असेंबली हुजूराबाद जिले करीमनगर के रोजेदारों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कल शाम एक खानगी शादी खाने में सरकारी दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था, जिसमें हल्के के बेशतर मवाजियात से हजारों रोजेदारों ने शिरकत की। तकरीब में सदरनशीन रियासती SC कमीशन डॉक्टर बंडा श्रीनिवास, वो TRS पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हल्के असेंबली हुजूराबाद, सदर बल्दिया गंदे राधिका मोहम्मद इमरान, जलालुद्दीन अकबर, मोहम्मद अब्दुल फहीम और दूसरे कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गुल्लू श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की वाहिद सेक्युलर रियासत है जहां तमाम तबकात में मजहबी त्योहार ईद सरकारी सतह पर मनाए जाते हैं। उन्होंने मुसलमानों को माह रमजान मुबारक और ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना के भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले में सड़क हादसे का शिकार कार में बड़ी तादाद में गांजे का पता चला, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। जिले के सारापारकाला भद्राचलम ब्रिज के हुदूद में जाने के दौरान इस कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार उलट गई और इससे ममनुआ शय के कई पैकेट्स का पता चला, जिसके साथ ही मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को चौकस किया। बादअज़ां पुलिस ने वहां पहुंचकर कार समेत गांजे को जब्त कर लिया। इस हादसे के फौरी बाद कार ड्राइवर के साथ साथ कार में सवार अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हालती नशा में एक शख्स ने मंदिर में चोरी की। ये वारदात तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के काटे धन की एक मंदिर में पेश आई। ताहम ये वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरी की इस वारदात की शिकायत मंदिर के जिम्मेदारों ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर के अहाते में लगे CCTV फुटेज का जायजा लिया। इस फुटेज के जायजे की बुनियाद पर पुलिस ने चोर की शिनाख्त कांटेधन हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले कुमार के तौर पर की है। उसके कब्जे से 26,000 रुपए की रकम जब्त कर ली है। इस CCTV फुटेज में दिखाया गया है कि ये चोर मंदिर में दाखिल होकर उसकी हांडी में रखी रकम की चोरी कर रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में रेलवे स्टेशन के हुदूद में शौहर की आंखों के सामने बीवी की इज्तिमाई इस्मत दरी का वाकया पेश आया। मज़ाहमत पर शौहर पर हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा और उसका शौहर कल शब रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही सो गए। 3 अफराद ने उसको प्लेटफॉर्म से घसीट कर ले जाकर उसकी इज्तिमाई इस्मत दरी की। उसने बीवी को बचाने की कोशिश करने वाले उसके शौहर पर हमला कर दिया। मुतासिरा और उसके शौहर का ताल्लुक उड़ीसा से है और ये दोनों मजदूर हैं। पुलिस ने मुलजिमीन
मुलजिमीन की शिनाख्त पर प्रकाशम जिले के एरागुंडा पालिम के रहने वालों के तौर पर की है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने महाराष्ट्र और गुजरात के बाशिंदों को उनकी रियासतों की यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। वेंकैया नायडू ने इतवार को यहां जारी 2 अलग अलग पैगामात में कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। नायडू ने कहा, गुजरात की यौम तासीस पर मैं रियासत के लोगों में रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश करता हूँ। गुजरात बापू और सरदार पटेल जैसी अजीम शख्सियात की मुक़द्दस सरजमीन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को गुजरात और महाराष्ट्र की यौम तासीस पर दोनों रियासतों के अवाम को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, गुजरात की यौम तासीस पर गुजरात के लोगों को मेरी नेक ख्वाहिशात। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बहुत से दिगर अजीम लोगों के नजरिया से मुतासिर गुजरात के लोगों को उनकी मुख्तलिफ हुसूलियाबियों के लिए बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि गुजरात आने वाले बरसों में तरक्की करता रहे। वजीर आजम ने महाराष्ट्र के लोगों को भी महाराष्ट्र की यौम तासीस पर मुबारकबाद दी और कहा कि रियासत ने कौमी तरक्की में बेमिसाल ताउन किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आलमी यौम मजदूर पर मजदूरों को मुबारकबाद देते हुए यकीन दिलाया है कि कांग्रेस मजदूरों के मुफाद के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने इतवार को ट्वीट किया, किसी भी मुल्क की तरक्की मजदूरों के बगैर नामुमकिन है। मुल्क की तामीर में खुद को वक्फ करने वाले मेरे तमाम मजदूर भाइयों और बहनों को आलमी यौम मजदूर मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि मेहनत कशों की मेहनत के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नौ मुंतखब आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि बदलते हुए हालात में मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज को पूरी तरह तैयार रखना और उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। मुल्क के 29वें आर्मी चीफ के तौर पर ओहदा संभालने वाले जनरल पांडे को इतवार को यहां साउथ ब्लॉक के लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार और फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद थे। तेल और गैस की कंपनियों ने मई के पहले ही दिन इतवार को सारिफिन को बड़ा झटका देते हुए कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए 50 पैसे का इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के साथ ही दारुल हुकूमत में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2355 रुपए का हो गया है। ये राहत की बात है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। कमर्शियल गैस की कीमतों में इस इजाफे का असर दीगर चीजों पर भी नजर आएगा। तमाम होटल और रेस्टोरेंट कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करते हैं। इस इजाफे की वजह से बाहर का खाना महंगा हो सकता है। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में बेहतरी वाक़ होने के बीच महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। मुतालिका महकमे के मुताबिक 3 मई को गरज चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। दरियासना गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़िश्ता शब 12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के शोहरा आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको के जंगलात में लगी खौफनाक आग 97,000 एकड़ से ज्यादा रकबे में फैल गई है। रियासत के फायर सर्विस हुक्काम ने इतवार के रोज कहा कि पूरे इलाके में तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से मशरिक में लॉस वेगास और जुनूब में गेंगनाज
तक फैल गई हैं। हवा की वजह से आग ज्यादा तेजी से फैल रही है, जिससे लोगों को निकालने और सड़कों को बंद करने में कई तब्दीलियां करनी पड़ी। ये सूरत हाल आज भी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते लगने वाली इस आग की लपेट में 97,064 एकड़ अराजी आ चुकी हैं, जिसमें से 32% आग पर काबू पा लिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में आग 30,000 एकड़ तक फैल चुकी है और अब तक 1020 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उन्हें बुझाने में मसरूफ हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत बेशुमार इक़दामात कर रही है। रविंद्रा भारती में यौम मई तकरीब से रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी का खिताब। मजदूरों की फलाह व बहबूद हुकूमत तेलंगाना का अव्वलीन मकसद। जनगांव में यौम मई तकरीब से रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना में आइंदा तालीमी साल से तमाम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का निफाज। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। नायब सदर वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र की यौम तासीस पर अवाम को दी मुबारकबाद। कहा, महाराष्ट्र और गुजरात ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आलमी यौम मजदूर पर दी मुबारकबाद। कहा, किसी भी मुल्क की तरक्की मजदूरों के बगैर नामुमकिन है। फौज को किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रखेंगे। मुल्क के 29वें आर्मी चीफ के तौर पर ओहदा संभालने के बाद जनरल पांडे का खिताब। तेल और गैस की कंपनियों ने मई के पहले ही दिन सार्फिन को दिया बड़ा झटका। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए 50 पैसे का किया गया इजाफा। और अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको के जंगलात में लगी खौफनाक हौलनाक आतिशज़दगी। 97,000 एकड़ रकबा खौफनाक आतिशज़दगी की लपेट में। 1020 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उन्हें बुझाने में मसरूफ। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।